पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं होता है, हैं? पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता है। मोदी जी की बात पर आप विश्वास करती हैं? मोदी जी की बात पर आप विश्वास करती हैं? उसको 2 लाख रुपया उधार दे दीजिए। दे दीजिए मैडम। जिस दिन मोदी जी ने 15 लाख दिया, आपके मैं शुभ समेत लौटा दूंगा। और मेरे परिवार के नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकते। चाय बेचते आपने नहीं देखा है, फिर भी आप मानती हैं कि चाय बेचा, और हर देश बेचते देख रही हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं मैडम। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। लगातार देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अब तक अपना कोई भी आंकड़ा नहीं दिया है कि आखिर वो कितने सीटों पर दांव खेलेंगे और कितने सीट जीतने का दावा करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ अनुराग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या लगता है, एक तरफ 400 पार, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। मैम देखिए, देश में एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार जनता को है। जनता 400 पार करेगी, या 40 सीट पार करेगी, या 0/भेली कर देगी, ये तो जनता तय करेगी। मोदी जी ने कैसे कह दिया कि 400 पार जाएगा? मतलब अरे मैडम, अरे आपकी शादी हुई है कि नहीं है? नहीं हुई है ना? लेकिन इससे क्या लेना देना है? पूछ रहा हूँ, आपको बताइए, आपकी शादी हुई है नहीं हुई? आपकी अगर शादी हो जाती, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और को, नहीं तो आपको पर्सनल कहेंगे ले जा रहे हैं। पत्नी को अपने पति पर भरोसा नहीं होता है, हैं? पति को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता है, प्रेमी को अपनी प्रेमिका पे विश्वास नहीं होता है। वो भी दिन भर रात कहेगी चांद सितारों की बात करती है, रात में दूसरे से बतियाती है। सुनिए मैडम, भरोसा करते हैं तो 40 मोदी जी की बात पर आप विश्वास करती हैं? मोदी जी की बात पर आप विश्वास करती हैं? आप विश्वास करती हैं? नहीं, ठीक है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप ही के थोड़ी हैं। आप मोदी जी की बात पर विश्वास करती हैं? करती हैं नहीं करती हैं? यस या नो? मैं जो आप देश की जनता नहीं, आप मंगल ग्रह से आई हैं, आप मंगल ग्रह से आई हैं। मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दे दीजिए। आप विश्वास करती हैं या नहीं? आप विश्वास करती हैं या नहीं? आप विश्वास, मैं मुद्दे पर ही हूँ। आपने मोदी के विश्वास पे बात की, आप मोदी जी पर विश्वास करती हैं या नहीं? यस या नो? हाँ ठीक है, करते हैं। देश की जनता आते हैं, आप विश्वास करती हैं? प्रधानमंत्री ठीक, आप विश्वास करती हैं? आप मुझको 2 लाख रुपया उधार दे दीजिए। दे दीजिए मैडम। जिस दिन मोदी जी ने 15 लाख दिया, आपके मैं शुभ समेत लौटा दूंगा। दीजिए मुझको 2 लाख रुपया। हंसिए मत, हंसिए मत, मैं बात नहीं बदल रहा हूँ। आपको मोदी की बातों पर विश्वास, मैं उत्तर ही दे रहा हूँ, मैं उत्तर ही दे रहा हूँ, उत्तर दिशा में मुंह करके मैं उत्तर ही दे रहा हूँ। आप मेरी बातों का उत्तर दीजिए। आप मुझको 2 लाख रुपया दीजिए अगर आपको मोदी जी पर विश्वास है तो। तो क्यों आपको विश्वास नहीं है? आपके बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, जिनकी खोखली 56 इंच की छाती हो, मुझे उन पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अरे आप उनके परिवार का हिस्सा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए मैडम, मैं अनुराग ओझा हूँ, और मेरे परिवार के नरेंद्र मोदी जी नहीं हो सकते। क्योंकि मेरा परिवार कभी बलात्कारियों को सपोर्ट नहीं करता है, मेरा परिवार कभी भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट नहीं करता है, मेरा परिवार कभी आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं करता है। और जो उनके परिवार में है, 15 किलोमीटर तक बिटिया को घसीट देते हैं, और फिर अपने ट्विटर पे लिखते हैं मैं मोदी का परिवार। महिला पहलवानों को आपको पता है मैडम कितना दिन तक प्रताड़ित किया गया, और वो भी लिखते हैं मैं मोदी का परिवार। किसानों के ऊपर जिसने गाड़ी चढ़ा दी, वो लिखता है मैं मोदी का परिवार। और जो आज दिन पत्रकारों के साथ में हैकड़ी निकालने की बात करता है, बदतमीजी करता है, वो भी अपने ट्विटर पे लिखता है मैं मोदी का परिवार। तो मैडम आप बताइए, आप मोदी जी के परिवार से ही लग रही है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि 400 पार का जो दावा कर रहे हैं लगातार बीजेपी के लोग, जिस तरह से प्रत्याशी अलग अलग जगहों पे उतारे जा रहे हैं, 7 सीटों पे दिल्ली में, 25 सीटों पर राजस्थान में, मैडम जहाँ जितना सीट होगा उतना उतारेगा ना। उन्होंने मणिपुर में कहे नहीं उतार रही, कुछ कहिए मोदी जी से। नहीं, उन्होंने कहा है कि इन सीटों कहा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं उतरेंगे। मणिपुर में मैं बात कर रहा हूँ। मणिपुर आप भी भूल गई हैं शायद मोदी जी की तरह। मोदी जी के परिवार में मणिपुर के लोग नहीं आते हैं ना। तो कांग्रेस क्यों नहीं पूछ रही है मणिपुर को लेकर? एक चीज बताइए, आपको पत्रकारिता करते हुए कितना दिन हो गया? हमसे पूछ, क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है मैडम, बिल्कुल लेना देना है। बताइए पत्रकारिता कितने दिन से कर रही है? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। धुक 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 मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि मणिपुर पर 2 शब्द बोला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष मणिपुर के साथ में खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी आप जैसे पत्रकार ही कहते हैं छाती 56 इंच की है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मोदी जी खुद भी कहते हैं। अरे मोदी जी खुद कहते हैं कि हम फकीर हैं। आपने कभी कहा मोदी जी फकीर हैं?
मोदी जी तो कहते थे कि हम जब तो कहते हैं ना कि अरे चाय बेचकर बताइए प्रधानमंत्री बने, इतने तेजस्वी प्रधानमंत्री। चाय बेचते आपने नहीं देखा है, हाँ। फिर भी आप मानती हैं कि चाय बेचा। हाँ। और हर देश बेचते देख रही हैं, फिर भी मानने को तैयार नहीं मैडम। हाँ, देश बेच रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको नहीं लगता है? आपको क्यों लगता है? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सेल बेच दिया। मैडम आपके भी गांव में, आपके भी समाज में जब कोई निकम्मा लड़का निकलता है ना, हाँ। तो घर का टीवी बेच देता है, हाँ। सोफा बेच देता है, हाँ। खेत बेच देता है, खलिहान बेच देता है। हाँ। तो आज की जो सरकार है ना, हाँ। देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। हाँ। जैसे मैडम आपने देखा होगा, अपने आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, अपने सनातन प्रथा में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। हाँ। ठीक उसी प्रकार आज की सरकार अडानी जी का नाम नहीं लेती है। अच्छा। बेच कर उनको 609 नंबरी से 2 नंबरी बना देती है। अडानी और बीजेपी को पति पत्नी बना देंगे? ये तो आप कह रही हैं, हमने तो नहीं, तो बोला आपने क्या कहा? आप उदाहरण ही ऐसा दे रहे हैं। तो मैडम आप समझ क्यों रही हैं कि मैं मोदी जी का ही नाम ले रहा हूँ? काफी समझदार पत्रकार है, वाकई में ब्राह्मण है। आपने कहा ब्राह्मण है, मैं मान गया महाराज, आप वाकई वाला असली वाला ब्राह्मण है, भाजपा वाला ब्राह्मण नहीं। अच्छी बात है। अच्छा। मैडम आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 सालों में? मोदी जी बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर आए थे। इसके सिवा मोदी जी कहते हैं चुनाव से पहले हाँ। बेटी बचाएंगे और चुनाव जीतने के बाद में बलात्कारी को बचाएंगे। हाँ। देश की आप बेटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या था, आप अपने सीने पर हाथ रख के बता दीजिए, बता दीजिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, झूठ नहीं बचाओ नहीं बोला था, पटाओ। अच्छा, मोदी जी ने बोला तो स्लिप ऑफ टंग था। तो माफी आप मांग लीजिए, चाचा है ना मोदी जी आपके, मांग लीजिए माफी। हाँ। वकालत करने आई हैं आप मोदी जी का। आप वकालत करती हैं। आप 3 में से आप प्रवक्ता हैं, वकील हैं? आप प्रवक्ता हैं, वकील हैं या पत्रकार हैं? प्रवक्ता, वकील, पत्रकार। वो तो राहुल गांधी के भी कई बार शब्द फिसले हैं, इसका क्या मतलब है? क्या राहुल जी के शब्द फिसले हैं? हाँ, नहीं फिसले हैं कभी। बताओ। राहुल जी ने बोला था, ये देख लीजिए। आज की मीडिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और आरटी सेल के बताए हुए बयानों पर ही बात करती है। आलू डालो सोना निकालो का बात किसने किया था, आपको मालूम है मैडम? हाँ। मोदी जी ने। हाँ। और राहुल जी तो उसे बता रहे थे, प्रभाषित कर रहे थे, और आप जैसे पत्रकारों ने उसको बता दिया कि राहुल जी ने बोला है। मैडम पढ़िए, आप लोगों को ज्ञान की भी आवश्यकता है और राहुल गांधी के बातों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है। तो बेहिसाब हसरते न पालिए। अनुराग ओझा को छोड़ दीजिए। क्या कहता है कि कितना ले आएगी सीट इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडिया अलायंस इस बार 350 पार रहेगी। 350 पार। इतना कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस में भी नहीं है। ये आपको किसने कह दिया? हाँ, कहाँ आज तक कभी कांग्रेस ने कहा कि हम इतनी सीटें लेकर आ जाएंगे? किसी ने कहा था कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। अच्छा। और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। हाँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरज रहे हैं। हाँ। अब बरसाने का काम तो जनता करेगी ना साहब। हाँ। अब आपको तो पता होगा कि तेजस्वी बाबू बिहार से गोवर्धन उंगली रुके इंद्र का नीर। हाँ। और उसका कोई क्या बिगाड़े जिसका मित्र अहीर। तो महाराज इनका बेड़ा वैसे ही पार है। अच्छा, आपको अपनी तो जैसे तैसे। हाँ। लेकिन आपका क्या होगा मैडम? हाँ। आपका क्या होगा अपनी बताइए। और मोदी जी का क्या होगा? वो तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर 1% भी पत्रकारिता जिंदा होगी तो आप लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि थैले में क्या है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मोदी जी के थैले में क्या निकलेगा अगर वो कहते हैं कि झोला उठा के निकल? देखिए मैडम, मोदी जी के बैंक से अभी तो 60 अरब निकला है। अब मोदी जी के प्रधानमंत्री फंड को उससे पता नहीं कितना अरब निकलता है। और उनका जब थैले की जांच पड़ताल होगी तब कितना अरब निकलता है, ना आपको शायद पता होगा, ना अनुराग ओझा को पता होगा, ना इनको पता होगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देखते हैं? उसी प्रकार से जितनी प्रकार से पत्रकारिता देखती है। हाँ। किस तरह से? आप 161वें नंबर पे पहुंच गए, फिर भी चापलूसी करना बंद नहीं किए। हाँ। आप लोग 161वें नंबर पे पहुंच गए, पत्रकारिता का स्तर 161 वाले नंबर पे पहुंच गया, फिर भी आप लोग चरण चंबुकम करना बंद नहीं किया। आज आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कमजोर बुजदिल प्रधानमंत्री से। अच्छा। कि आप बताइए मोदी जी कि आप ईमानदार मुख्यमंत्री को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का क्यों काम करते हैं? एक आदिवासी मुख्यमंत्री आपको याद होगा, झारखंड का हेमंत सोरेन, उसको गिरफ्तार करवाने का लोग काम करते हैं। तो मैडम, जो इनकी पार्टी में हंस के नहीं जाएगा उनको फंसा के ले जाएंगे। अच्छा। एक कहावत भी आपने एक मूवी में देखा होगा, हंसी तो फंसी। हाँ। तो इनके इसमें है कि आपने अगर इनके विचारों पर बात नहीं की, इनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चले तो इनको आपको फंसा दिया जाएगा। फंसाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला दी जाएगी, फिर आप सदाचारी हो जाएंगे। आखिरी सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी पर भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर पड़ेगा? बिल्कुल। मोदी जी ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती को दोहराने का काम किया है।
आपको याद होगा गांधी जी विदेश में थे, उनको टीटी ने धक्का दे दिया था। टीटी ने धक्का दे दिया था, विदेशी हुकूमत से भी लड़े और विदेशी लोगों को भारत से भगा देने का काम किया। तो आज की जो सरकार है वो भगत सिंह की बताए हुए रास्तों पर चलने वाले अरविंद केजरीवाल को छूने का काम किया है और वर्तमान सरकार इसी धुएं में ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, साफ तौर पे ये हमारे साथ अनुराग ओझा थे। इन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और लोकसभा चुनाव को वो देखते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके हिसाब से अब की बार बीजेपी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन एक बार बड़ा झटका बीजेपी को देगा? इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।